कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके चंडू कुमार ने भारत का नाम बहुत ही ज़्यादा रोशन किया है। सीधे आज उनसे ही बात करेंगे और उनके कोच राजेंद्र सिंह रेहलू जी भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों से बातचीत करेंगे, पूरी जर्नी इनकी कैसी रही है। आज ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। सबसे खास इस वक्त हम गांधीनगर में मौजूद है और अगला जो कॉमनवेल्थ होने वाला है वो गांधीनगर में ही होने वाला है, अहमदाबाद में होने वाला है। तो उसके लिए किस तरीके की तैयारी होगी, सारी बातें आज हम चंडू कुमार और उनके जो कोच है उनसे सीधे बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको। थैंक यू सर। कैसा अनुभव रहा जब भारत का तिरंगा ग्लासगो में लहराया और आपके नाम लहराया? जी बहुत अच्छा रहा सर, जो हमने जाके ग्लासगो में तिरंगा लहराए अपना देश का। हमें आज तो इतना खुशी हो रहा है सर कि क्या बताए। 3 रोज से हम सोए नहीं अभी तक, एक खुशी के मारे। इतना खुशी है ना कि मतलब एक अलग हम बन चुके हैं। मतलब कि हम खुद पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जी इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है। जी सर, मेहनत लगी है। बिहार से आप आते हैं, बिहार से शिफ्ट होकर आप गांधीनगर आए, ग्लासगो पहुंच के आपने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। आपके शुरुआती दिन के बारे में बताइए। आपके घर में कौन कौन है, आपके घर वाले क्या करते थे, आप क्या करते थे? सर मेरे ऐसे तो हमारा नाम झंडू कुमार और हम बिहार से लालंदा हरनौद, छोटा सा गांव है हमारा हरनौद, वहीं से हम हैं। हमारा घर में सब हैं, मम्मी पापा भैया भाभी सब हैं। सब हमारा कारोबार है, सब्जी बेचने का कारोबार है। जी उसी से सारा चीज़ इधर करते हैं। तो वहीं से मतलब हम सब भी बिजनेस करते हैं, बचपन से भी बिजनेस करते आ रहे थे हम। ये बिजनेस तो हमारा 2023 से छूटा है हमारा बिजनेस। जब यहाँ NCO गांधीनगर में आए तब हमारा बिजनेस छूटा है, न तो पहले से उस दिन से हमें बिजनेस ही करके सारा चीज़ करना पड़ रहा था। पूरा डाइट खर्चा, घर का सारा सिस्टम देखना, सारा चीज़। मैंने सुना है कि आप ई रिक्शा भी चलाते थे। वो जी ये रिक्शा चलाए थे सर। हमारा जब दुकान टूट गया था, वहाँ से ओवरब्रिज गया था, वहाँ से तो दुकान हमारा टूट गया था। तब हम पापा मम्मी से कुछ पैसा लेके फाइनेंस करके हमने टोटो लिए थे एक। तो इसी को हम 6 महीना नहीं 8-9 महीना चलाए हमने बढ़िया से। उसके बाद हमको नेशनल चैम्पियनशिप आ गया 2023 वाला, तो उसमें मजबूरन पैसा नहीं होने के कारण हमको बेचना पड़ गया उसे। जी ये शुरुआत कहाँ से हुई पैरा पावर लिफ्टिंग की? आइडिया कहाँ से आया? जी आइडिया हमने 2016 से की है ये चीज़। मतलब कि पावर लिफ्टिंग के बारे में पता नहीं था, मगर हमें जिम करने का बहुत शौक था। अच्छा। जी हमने एक मूवी देखे थे, सलमान भैया का मूवी था, उन्हीं का मूवी देखे तो उससे थोड़ा सा इंस्पायर हुए हमने। जी थोड़ा याद नहीं आ रहा है हमें नाम, मगर बॉडी सॉडी वाला देखे थे हमने। अच्छा। तो हमें भी लगा कि हम भी कुछ बना सकते हैं। हाँ। तो जिम हमने ज्वाइन किए थोड़ा सा, तो हमने मेहनत करना स्टार्ट किए। ट्रेनिंग पावर खाली बॉडी बिल्डिंग का चालू रखे थे। और गेम के बारे में तो हमें पता चला 2024 नहीं सॉरी 18 में पता चला हमें, 18-19 में। वो शॉर्टपुट डिस्कस हमने स्टेट लेवल पर तक खेले हैं बस। हाँ उसके बाद पैरा पावर लिफ्टिंग के बारे में हमको पता चला 2020 से, जब हमें गौतम भैया जब हमें मिले हैं वहाँ पे, तो ट्रेनिंग करवाने लगे। तो वहाँ में एबल बॉडी में हमको पावर लिफ्टिंग खिलाने लगे। एबल बॉडी में 2 जगह खिलाए थे, सासाराम में, टाटा में, दोनों में हम गोल्ड मारे। तो एक अलग ऊर्जा आया कि हमें मतलब वहाँ पे लोग सब बोलने लगे बहुत अच्छा है, पावर भी है आपके पास, आपने 100 किलो 110 किलो 120 किलो आप उठा लिए। अच्छा। हाँ तो कोई नहीं उठा पाता है, जो आप उठा लिए आप ये कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी थे कि थोड़ा डिमोटिवेट भी किए, हाँ। कुछ लोग ऐसा भी थे कि मोटिवेट भी किए। तो मतलब कि एक जुनून था मेरे पास कि नहीं ये सही है, करेंगे। तो बस हमें मंच नहीं मिल पा रहा था सही तरीक़ा से। यहाँ से मैं सीधा कोच सर के पास आता हूँ, क्योंकि फिर आप नेशनल्स में गए हो। लेकिन जब नेशनल्स में झंडू कुमार गए थे तो उनकी जो तीनों लिफ्ट थी वो फेल हुई। उसके बाद क्या हुआ? सीधे कोच सर से बात करें। कोच सर, तीनों लिफ्ट फेल हुई, फिर ऐसा तो आपने क्या देखा और आज मेडल तक? हाँ
जैसे मैं TADC कमेटी का मेंबर था, वहाँ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए गया था, तो मैं कोच भी हूँ और मेरा अपना खुद का 20 साल का इंटरनेशनल कैरियर भी है और मेडल भी है। तो जैसे जंडू ने वहाँ अपना स्टार्ट लिया और उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखा मैंने, उसकी अटैम्प्ट देखी मैंने, उसमें स्ट्रेंथ में मुझे कमी नहीं लगी। मुझे लगा इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, पोटेंशियल बहुत है। टेक्निकल पॉइंट पे फॉल्ट था, तो टेक्निकल पॉइंट को ठीक करने में मुझे लग रहा था कि मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेंथ देखी, जोश देखा, उसका पोटेंशियल देखी, उसके कारण फिर मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट किया। तो हमारी जो कमेटी है TADC, उससे बात की मैंने कि वो हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो अगर हम किसी एथलीट को इंडक्ट करते हैं स्कीम में, तो उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं कि नेशनल मेडल होना चाहिए, जब कुछ ऐसा होना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी कमेटी से बात की। चेयरपर्सन हमारे थे मणिकांत शर्मा जी, जो हमारे RD थे यहाँ के गांधीनगर के। मैंने उनसे बात की, सर बेशक वो एलिमिनेट हो गया लड़का, लेकिन अच्छा है, उसकी पोटेंशियल है, वो हमें इंडिया के लिए बहुत बड़ा मान बन सकता है और मेडल दे सकता है। तो उन्होंने बोला को साहब आप TADC मेंबर के साथ साथ आप कोच भी हो, आपकी अगर आपको परख है उस चीज़ की तो आप ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मेरे पे विश्वास किया कि आप जो सिलेक्शन कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, तो मैंने इस पे विश्वास किया। आज जंडू ने प्रूव कर दिया कि वो मेरा डिसीजन जो है वो गलत नहीं था, और मेरा विश्वास जो है उसको और दृढ़ किया कि रेलू सर, लेकिन कोच कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, जो गुरु होते कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। आज ब्रॉन्ज मिला है, अपेक्षा थी गोल्ड तक जाए। नहीं, हमारी अपेक्षा नहीं, हमारा तो डेफिनेट ही गोल्ड था। हम तो घर से गोल्ड लेने ही गए थे, और वहाँ बाई चांस थोड़ी फॉल्ट हो गया कि जंडू टेक्निकली फाउल कर गया। उसकी वजह ये हुई कि मेरा एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं था अंदर जाने का, तो मैं स्पेक्टेटर्स में बैठा था, कम से कम भी 150-200 मीटर दूर बैठा था। तो जंडू हर बार मेरे से पूछ रहा था कि को सब आगे क्या करना है, आगे क्या लेनी है। पहली लिफ्ट अटैम्प्ट की, उसके बाद दूसरी की, तो तीसरी की। तो वहाँ से मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, तो मुझे लगा कि ये मतलब 196 खींच देगा, क्योंकि उसका अपना पर्सनल बेस्ट 205-10 तक है। तो वो चीज़ की एक कमी रही है। अगर मैं वार्म अप एरिया पे इनके साथ होता तो इसकी बॉडी भी ऑब्ज़र्व करता, इसका जो मेंटल स्टेटस है वो भी मैं ऑब्ज़र्व करता। और तीसरी बात ये है कि जो वहाँ हमारे इसके कॉम्पिटिटर थे साथ में, उनकी स्टार्ट लिस्ट ही मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो स्पेक्टेटर्स को नहीं दिखाई देती, वो सिर्फ आप वार्म अप एरिया को कोचेस को दिखाई देती है। मैं वहाँ नहीं था, इसलिए मैं उसको स्टडी नहीं कर पाया। तो जबकि हमने जो अटैम्प्ट किया 196 था, इसका विश्वास था, मेरा विश्वास था कि हम उठा लेंगे, लेकिन गोल्ड मेडल हमारा 193 पे था। अगर आप ये सोचो कि 196 पे इसका हल्का सा टेक्निकल फॉल हुआ, अगर मैं वो 93 दे देता 193, तो गोल्ड मेडल था। तो वो जो ऑब्जर्वेशन थी, वो ऑब्जर्वेशन एक कोच ऑन ग्राउंड कर सकता है, ऑन स्टेज कर सकता है पीछे से। वो एक कमी रही है हमारी। हमने कोशिश की थी वहाँ जाके एक्रेडिटेशन कार्ड बनाने की, लेकिन किसी वजह कारण मेरा वो एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं था, लॉन्ग लिस्ट में भी नाम नहीं था। तो चलो बाद में किसकी गलती है वो तो बाद की बात है, लेकिन हमारा गोल्ड गया। देखो हम मेरे ख्याल से परसों से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, हमारे साई सेंटर के लिए, खुद जंडू के लिए इसकी लाइफ टर्निंग पॉइंट है ये, ठीक है। लेकिन जो आपने आज क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मैं बता रहा हूँ कि हम गोल्ड लेने गए थे, मेडल ऐसे नहीं थे कि हम कोई मेडल लेके आएंगे। लेकिन ये कहाँ पे दिक्कत आई? मतलब आप पर्सनली सारे कोचेस उन प्लेयर्स के साथ वार्म अप रूम में रहते, तो कहाँ दिक्कत आई? मतलब क्या होगा? दिक्कत ये आई कि जैसे बड़ी गेम होती है, कोई कॉमनवेल्थ गेम या एशियन गेम या ओलंपिक गेम है, उसका एक्रेडिटेशन कार्ड बनता है, उसकी एप्लीकेशन 1 साल पहले चले जाती है। तो उसमें लॉन्ग लिस्ट में मेरा नाम नहीं डाला गया, बाई चांस या मिस्टेक हो गई हमारी कमेटी से, या क्या हुआ वो बाद का मुद्दा है, तो मेरा नाम नहीं गया था। तो एक तो ये होता है कि कॉमनवेल्थ में हमारे पास ऑफिशियल स्लॉट कम होते हैं, मतलब अगर हमारे पास 5-6 खिलाड़ी है तो हमें 2 या 3 ही स्लॉट मिलते हैं, और जो स्लॉट थे वो हमारे चेयरमैन गए थे JP सर, और 2 हमारे स्कॉट थे अमित और नरेंद्र मैडम थे, बहुत अच्छा काम करते हैं, तीनों ने अपनी ड्यूटी बढ़िया की है, लेकिन वो कोच की ड्यूटी नहीं कर सकते। और तीसरा शायद हमारे पास उसके बाद स्लॉट भी नहीं था, लेकिन एक रास्ता था, अगर मेरा लॉन्ग लिस्ट में नाम होता तो हम डे पास लेके इसके वेन्यू पे जा सकते थे। तो वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई हमसे, लेकिन कोशिश करेंगे आगे से ऐसी मिस्टेक ना हो। और हमें देखो गोल्ड तो गोल्ड होता है, और इंडिया के लिए अगर नहीं कर पाए तो ये हमें कहीं ना कहीं थोड़ी ये रहेगी।
आप लोग का हौसला और आपका जो जज्बा दिख रहा है, आपका जो जुनून है गोल्ड के लिए, वो तो साफ दिख रहा है। इम्पोर्टेंट सवाल है कि आने वाला जो कॉमनवेल्थ है वो यहीं पर अहमदाबाद में होने वाला है। मैं बहुत प्लेयर्स यहाँ पर देख रहा हूँ और बहुत अपने आप उनमें एक आंखों में दिख रहा है कि मेडल लाना है। उनके लिए क्या संदेश रहेगा, आप उसके लिए किस तरीके से तैयारी करेंगे? कॉमनवेल्थ तो हमारे पास अभी थोड़ा सा समय है, हम अच्छी प्लानिंग करेंगे, अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी। लेकिन उससे पहले अभी अक्टूबर में हमारा एशियन गेम्स है, पैरा एशियन गेम है। हमारा टारगेट है कि हम सेंटर में से हमारे 5 से 6 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी फाइनल लिस्ट नहीं हुई है। मेरी उम्मीद है कि 5 या 6 जब इसके आसपास जाएंगे तो हम कम से कम, आज एक मेडल ब्रॉन्ज आया तो एक ना आए और अच्छे मेडल और भी आए। जंडू तो हमारा तैयार है और इसके साथ उसके और जो प्लेयर साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी तैयार हैं, हम वो है। उसके बाद जो हमारा अल्टीमेट एक टारगेट है वो LA ओलंपिक है। LA ओलंपिक 2004 में मेरा मेडल पड़ा था एथेंस में, उसके बाद अभी तक कोई पैरालंपिक्स में पावर लिफ्टिंग में मेडल नहीं आया। तो हमारा टारगेट है कि उस जो एक बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है कि पैरालंपिक्स में मेडल नहीं आते पावर लिफ्टिंग में, वो हम उसको ब्रेक करेंगे और यहाँ से इंडिया के लिए बहुत बढ़िया अच्छे मेडल लेके आएंगे। आपको सर अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, बच्चों के लिए क्या संदेश देगा? बच्चों से मैं तो ये बताऊँ, आज का स्टार है, मैं मानता हूँ सोशल मीडिया चाहे कोई भी मीडिया, आज का स्टार हमारा जंडू है। अगर जंडू की लाइफ स्टोरी ही कोई देख लेगा तो मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा मोटिवेशन और कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस ग्राउंड से वो आया है, जिस फाइनेंशियल हालातों से वो गुजर के जहाँ पहुँचा है, तो उससे मुझे लग रहा प्रेरणा बड़ी और कोई हो नहीं सकती। तो मैं चाहूँगा कि अगर हमारे जंडू जी यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो आप सब यहाँ पहुँच सकते हैं ना। समझिए कि आपने सीधे एक जंडू, अब आप एक तरीके से अब आइडल हो चुके हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो मेडल लेना चाहते हैं। आप अपने अगले परफॉर्मेंस के लिए किस तरीके से तैयार करेंगे और उनके लिए क्या मैसेज आएगा? जी, पहली बात कि इस बार जो हुआ है गलती वो दोबारा ना हो और मेहनत थोड़ा बढ़िया से करेंगे। इस बार थोड़ा और मेहनत लाजवाब करेंगे। कोच साहब हैं हमारा। और जो मैसेज की बात है कि हम यही कहना चाहते हैं कि खुद पे भरोसा रखो और खुद पे विश्वास रखो। आप मेहनत करो और मन से करो। आप कितना मेहनत करो कि वो रिजल्ट खुद दिख जाए, हम ये मैसेज देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंडू आपका और कोच सर आपका, और बहुत गर्व है हमें आप पर कि भारत के लिए आप मेडल जीत के लाए और डेफिनेटली एक समय आएगा जब आप गोल्ड भी लेके आएंगे। कैमरा पर्सन राहुल वाघेला के साथ सौरभ वक्तानिया, NDTV, गांधीनगर।